फरमाया जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। देखें, अगर कोई इंसान ये चाहता है, अगर पूछा जाए हर इंसान के मन की ये ख्वाहिश है, हम तो दुआ मांगते हैं कि मौला जब हमारी रूह जिस्म से परवाज करने लगे तो हमारी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा तैयबा जारी हो। हम तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगते हैं ना, तो इसको हकीकी तौर पर अगर हम ये चाहते हैं कि हमें मरते वक्त कलमा नसीब हो तो उसका सबसे जो बेहतरीन वजीफा है, याद रख लें, जो सबसे बेहतरीन और सबसे आला वजीफा है ईमान पर मौत के लिए, वो याद रख ले 5 वक्त की नमाज है। जो बंदा भी ये चाहता है कि मुझे ईमान की हालत में मौत आए, वो अल्लाह के हुजूर 5 वक्त सजदा रेज हुआ करे। इसलिए कि 5 वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने वाले बंदे की मौत का जब वक्त आता है, जो नमाजी हो, जब उसकी मौत का वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते मलकुल मौत आकर उस बंदे की रूह कब्ज करने से पहले उससे कहते हैं, ए बंदा ए खुदा, अब तेरी रूह कब्ज होने का वक्त आ गया है, तुझे अल्लाह के हुजूर अब पेश होना है। वो मलकुल मौत फरिश्ते उस बंदाए मोमन से जो शैतान है उसको दूर भगा देते हैं और उससे कहते हैं, ए अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने वाले, 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले, ए बंदा खुदा तू कलमा पढ़ ले, इसलिए कि इधर तू कलमा पढ़ेगा उधर हम तेरी जो रूह है उसको कब्ज कर लेंगे। तो जो बंदा खुदा 5 वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होता है, उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज बाद में करती है, पहले वो कलमा तौहीद की गवाही देता है। तो बंदा, हर मोमन बंदा ये चाहता है कि मुझे ईमान की हालत में मौत आए, आखिरी वक्त में मेरी जुबान पर कलमा तैयबा का विर्द जारी हो जाए। दोस्ताने मुहतरम, आप कुछ करें या ना करें, आप हर रोज अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त झुकने वाले बन जाएं। जब आप अल्लाह की बारगाह में झुकेंगे, मरते वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा। बल्कि हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन तो ये कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज ये सबसे बड़ा वजीफा है ईमान पर मौत के लिए।